इस फॉर्मेशन को देखो। अब ये फॉर्मेशन क्या भौंकती है फॉर्मेशन कि आपने बॉल फुल बैक्स पे फेंकनी है, ठीक है, आपके राइट लेफ्ट जो विंग बैक्स है इन पे बॉल फेंकनी है, और ये जो आपके 3 अटैकर्स हैं, जितनी ज़्यादा बॉडीज आप अंदर फेंक पाओ अटैकिंग ट्रांजिशन में, आपने वो फेंकनी है। जर्मनी के पास, जर्मनी अब टूर्नामेंट में आई थी, एक टॉकिंग पॉइंट था कि स्ट्राइकर कौन होगा, क्या वर्नर इज नॉट गुड इनफ, ग्नाब्री इज नॉट अ स्ट्राइकर, ठीक है। तो अब कौन आके वो स्ट्राइकर की जो एब्सेंस है उसको कवर करेगा। तो ये जो पूरा प्लान लेड आउट हुआ है, क्योंकि जब आपके पास मिडफील्ड में क्रूज है, गुंडोगवान है, किमिक है, गोरेट्स्का है, तब आप एक डबल पिवट के साथ क्यों खेलोगे? यू माइट थिंक, व्हाई वुड यू प्ले विद डबल पिवट व्हेन यू हैव these world class midfielders? And the answer is simple, to cover up that absence. And Germany ने एक perfect plan बनाया and perfectly laid it out. जर्मनी के जो अगेंस्ट फ्रांस, उनके फुल बैक्स थोड़े बैक थे, दे वर लिटिल बिट मोर डीप देन दिस गेम, बट इस गेम में उन्होंने एनर्जी दिखाई। दे डिडंट गो अप विद द प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच जो मैनेजर्स चाहते हैं। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में हमेशा प्रैग्मेटिस्ट ही जीतते हैं। यूरो में आप पोर्चुगल निकाल लो, फ्रांस को देख लो, वर्ल्ड कप में, नेशन लीग में यूरो अपना पोर्चुगल को देख लो। प्रैग्मेटिस्ट मैनेजर्स ही ये टूर्नामेंट्स जीतते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, बिकॉज आपके पास इसमें टाइम नहीं होता है कल्चर आके, एक सिस्टम आके इम्प्लीमेंट करने का। डिफरेंट टीम होती है हर टूर्नामेंट में, नए प्लेयर्स आते हैं, पुराने प्लेयर्स जाते हैं, अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पे, रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे उनको अब सेलेक्ट किया जाता है। एक प्लेयर है फर्स्ट हाफ सीजन का सबसे टेरिबली पुअर गया, नेक्स्ट हाफ ऑफ द सीजन वर्ल्ड क्लास एंड ही इज सिलेक्टेड नाउ। इसी तरह होता है हावर्ड। लेकिन जर्मनी ने इस दफ़ा वो प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच के साथ नहीं आया। दे वर मोर एनर्जेटिक, ज़्यादा इंटेंसिटी दिखाई, ऊपर गेम, अंदर घुसे पोर्चुगल के हाफ में और गोल्स मारने के किया, जो ये फॉर्मेशन करती है। इस फॉर्मेशन में आप काउंटर अटैक्स के लिए बेस्ट फॉर्मेशन है, बट आप इसको डजंट मैटर, जिस जोसे मरीनियो ने कहा था, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर प्लेयर मेक योर टीम प्ले इन अ सर्टेन वे। प्लेयर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे टीम निकाली, और लोगों को पता था कि भाई मेरे पास स्ट्राइकर नहीं है, तो हावर्ड्स, मुलर, ग्नाब्री, कोई भी स्ट्राइकर नहीं है इनमें से, उनको स्विच ऑफ करता रहा, स्विच ऑन एंड ऑफ करता रहा। कभी हावर्ड्स ड्रॉप कर रहा है, कभी मुलर कर रहा है, कभी ग्नाब्री कर रहा है, हावर्ड्स अंदर जा रहा है। और जो प्लान था कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे बॉक्स के अंदर फेंकने हैं और सारी क्रिएटिविटी आपने फुल बैक से जनरेट करनी है, क्योंकि आपका डबल पिवट सिस्टम है जिसमें एक बंदा आपके बैक थ्री को प्रोटेक्ट कर रहा है और एक बंदा अटैक को और अपना मिडफील्ड को या विंग बैक्स को कनेक्ट कर रहा है, जो गुंडोगवान का रोल था, और क्रूज डीप बैठता था, बैक थ्री को प्रोटेक्ट कर रहा था। तो उसमें आपकी सारी क्रिएटिविटी आती है किमिक से और गूस्टन से। एंड व्हाट अ गेम दे हैड, वन ऑफ द बेस्टेस्ट गेम स्पेशली फ्रॉम गूस्टन। अटलांटा में खेलता था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी। लास्ट गेम में अगेंस्ट फ्रांस ही वाज सिटिंग अ लिटिल डीप, लेकिन इस गेम में जो उसकी नेचुरल गेम थी, वो अटलांटा के लिए खेल रहा होता, आगे बढ़ के खेलता है, जो उसका नेचुरल गेम थी वो खिलाई उसको, एंड वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस when it was needed the most. Booston was all over the pitch, and in my opinion he was man of the match. मुझे याद नहीं है man of the match किसको मिला है, but he deserved it more than anybody else. पोर्चुगल की टीम, अगर आप पोर्चुगल की टीम की बात करें, पोर्चुगल की एक प्रैग्मेटिस्ट कोच, प्रैग्मेटिस्ट टीम, काउंटर अटैकिंग टीम, पोसेशन नहीं रखती, कोई ब्यूटीफुल फुटबॉल वाला रुचियाप नहीं होता, सीधी बात होती है काउंटर अटैक्स पे टीम को कर दो। फर्स्ट गोल एग्जाम्पल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 36 साल का बंदा, ये 36 साल का, एग्जाम्पल एंड इंस्पिरेशन फॉर यंग प्लेयर्स। पहले बॉक्स में हेडर मारा आपने, डिफेंड किया बॉल को, भाग के 14 कुछ सेकंड में पता नहीं कितना स्प्रिंट, इसने पूरी पिच पे स्प्रिंट किया, दूसरी तरफ किया, was there at the right moment and goal। और ये चीज़ है एक जो यंग प्लेयर्स को, why he such an inspiration, why क्यों उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है गेम में, इन चीज़ों की वजह से। दैट वर्क रेट, दैट डिटर्मिनेशन। अक्सर लोग कहते हैं रोनाल्डो डजंट ट्रैक बैक, ही डजंट डू मच डिफेंसिवली,
just look at this, a prime example what he does on the pitch for his team and individually. डिफेंड किया, राइट मोमेंट पे राइट टाइम पे आया, लेकिन अब मसला कहाँ हुआ गेम में? अब क्योंकि अब एक हाई एनर्जेटिक टीम जो आपको हर वक्त आप पे आ के जड़ रही है अगेंस्ट अ काउंटर अटैकिंग टीम, यहाँ पे किस तरह जर्मनी को अपर हैंड मिला? अगर गेम में देखो 2 ऑन गोल्स थे, लेकिन उन 2 ऑन गोल्स का इट वुड बी अनफेयर अगर हम उनका क्रेडिट जर्मनी से ले जाएं, बिकॉज जर्मनी ने वो वेल कंस्ट्रक्टेड गोल्स थे, फुल बैक जनरेट कर रहे हैं बॉल्स, बंदे अंदर हैं, मुलर, ग्नापरी, हावर्ट्स बॉक्स में हर टाइम अंदर हैं और वो वहाँ पे बॉल का वेट कर रहे हैं, जिस तरह थर्ड गोल में हुआ था जब हावर्ट्स था, जिस तरह फोर्थ गोल में हुआ था गूस्टर अंदर था बॉल के, किमिक ने बॉल रिलीज की, गूस्टर ने हेडर मारा। तो ये जो परफेक्टली लेड प्लान था और प्लस पोर्चुगल की वीकनेस पे खेला उन्होंने, नेचुरली था ये, क्योंकि सेमेंडो, रिकार्डो परेरा की एब्सेंस और कैंसेलो की एब्सेंस वाज मैसिवली फेल्ट इन दिस गेम, क्योंकि सेमेंडो की जो रीसेंट परफॉर्मेंसेज है, सेमेंडो को परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे नहीं उसको सिलेक्ट किया, पर उसको क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि रिकार्डो परेरा और कैंसेलो अनअवेलेबल थे। रिकार्डो परेरा इंजर्ड हो गया था और आखिरी 3 गेम में प्रीमियर लीग के और वो सिलेक्ट नहीं हुआ, और कैंसेलो वाज सिलेक्टेड बट लेटर ही विड्रॉन फ्रॉम द स्क्वाड ड्यू बिकॉज ऑफ कोविड। तो उन गरेरो और सेमेंडो जो उनके फुल बैक से पोर्चुगल के, गरेरो इज एन अटैकिंग मोर लाइक एन विंग बैक हिमसेल्फ, क्योंकि वो डॉर्टमंड में उसी रोल में ज़्यादातर खेलता था और उसी रोल में सक्सेस उसे सही मिली थी। एंड सेमेंडो भी फॉर वुल्फ जो 3-4-3 में खेल रहा है वो एक फुल बैक खेल रहा है। एंड गूस्टन owned him for 63-65 minutes before he was subbed off. He destroyed सेमेंडो। और अब एक नेक्स्ट गेम में जाने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि अब एम्बापे के अगेंस्ट वो किस तरह फेस करने वाला, किस तरह एम्बापे की पेस, फिजिकलिटी, ड्रिबलिंग, फिनिशिंग को किस तरह ये मैनेज करेगा? क्या पोर्चुगल रिस्क लेगी और फॉन्टे को उधर खिलाएगी? क्या सेमेंडो ही स्टार्ट करेगा और किस तरह वो एम्बापे को रोक सकेगी? अगर यही परफॉर्मेंस अगेंस्ट एम्बापे आई तब he will be done and dusted in first 10 minutes of the game. He will be done and dusted in the first 10 minutes of the game. पोर्चुगल की अब आगे बात करते हुए कि जो एक बहुत बड़ा सवाल था जो मुझे गेम में क्लीन स्टार्टिंग 11 देख के समझ नहीं आई थी बात कि वाई रिनाटो सैंचेज वाज नॉट स्टार्टिंग। जब आपको पता है कि अगली टीम का एक डीप 4 बंदों का ब्लॉक है जो डीप बैठा हुआ है, क्रूज, रूडिगर, हमल्स, तो जो ये 4 बंदों का ब्लॉक जो डीप बैठा हुआ है, डिफेंसिव ट्रांजिशन में 6 बंदों का भी ब्लॉक बन जाता है, तब इस डीप ब्लॉक के अगेंस्ट, जिस तरह हंगरी के अगेंस्ट हुआ था, हंगरी के अगेंस्ट जो भी टीम का नाम है, कि रिनाटो सैंचेस ने आके वो डायनामिज्म प्रोवाइड किया पोर्चुगल को। वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी एलिमेंट था कि कभी इधर है, कभी उधर है, कभी बॉक्स के अंदर आ रहा है, जिस तरह उसका लॉन्ग शॉट थी इन 80th मिनट जब वो पोस्ट को लग गई थी। अगर वो बॉल अंदर जाती कंप्लीट डिफरेंट आउटकम भी हो सकता था, क्योंकि जर्मनी पैनिक कर सकती थी और पैनिक कर रही थी वो आखिरी 10 मिनट में। तो वो जो डायनामिज्म था, पोर्चुगल मिस्ड इट इन फर्स्ट हाफ। दे कुड हैव स्कोर्ड अनदर वन, दे लैक दैट एनर्जी, क्योंकि क्रिस्टियानो, क्योंकि ऑनेस्टली पूरी गेम कोई इतनी अच्छी नहीं थी। ब्रूनो फर्नांडिस had a terrible game. बर्नार्डो सिल्वा की एक एवरेज गेम थी, एक्सेप्ट फॉर दैट पास जो काउंटर अटैक पे निकाला था, उसके अलावा इतना कोई नहीं था। राफा सिल्वा ही कुड हैव डन मोर, एस्पेशली जो थर्ड गोल था जिसमें गूस्टर ने अपना पास निकाला था, क्रॉस निकाला था हावर्ट्स के लिए। एंड वंस अगेन प्राइम एग्जांपल उस प्लान की, उस टैक्टिक्स की जो जर्मनी ले आउट कर रही थी कि हावर्ट्स वाज एट द राइट, he was at the right position at the right time. यही हावर्ट्स की सबसे बड़ी ट्रेड है कि वो ड्रॉप पे एक्ट भी कर सकता है to create space for other players, and he can also be there at the right moment at the right time. और बूस्टन की राफा सिल्वा ये क्या कर रहा है? ये कर अभी आपने फर्स्ट हाफ में तुमने अपने कैप्टन क्रिस्टियानो को देखा है, ट्रैक बैक अपना टैकल हेडर मार के बॉल क्लियरेंस करके 14 सेकंड में पूरी पिच कवर करते हुए, और तुम ये कर रहे हो। यू आर अ डिफेंडिंग चैंपियन, यू शुड बी डिफेंडिंग इन दीज मोमेंट्स। तो बूस्टर को उसने पूरी जगह दे दी कि हाँ भाई जा तू बॉल ले और तू क्रॉस फेंक और देखते हैं आगे क्या होता है। क्रॉस एंड इंशाल्लाह वाली बात कि आगे तू फेंक, मुझे नहीं पता क्या करने वाला है। उस मोमेंट में ज़्यादा वर्क रेट उससे रिक्वायर्ड था
दैट वो उस अटैक को स्टॉप कर सकता था। इफ़ ही हैड pressed him at that moment, वो passing line cut off की होती, he could have stopped that attack. But once again poor display और जो प्रेजेंस होती है आपकी फील्ड में, लैक ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये प्राइम एग्जांपल है कि आप जस्ट बिकॉज यू आर फॉरवर्ड, जब आप इंटरनेशनल स्टेजेस में, ग्रुप स्टेज में खेल रहे हो, तो यहाँ पे दो गेम्स नहीं होनी अगेंस्ट वन टीम, 6 गेम्स नहीं होनी, 3 गेम्स ही मिलनी है। जब आप ग्रुप ऑफ डेथ में हो, you have to do more than that. You have to do more than that. ना ही ऑफेंसिवली कोई आउटपुट था और ना ही डिफेंसिवली कोई राफा सिल्वा का आउटपुट था, एंड ही आल्सो हैड अ टेरिबल गेम. Jota was good. He was trying his best. Jota was good. He was trying his best. अपना हरकतें कर रहा था, बॉक्स में घुस रहा था, शॉट्स लेने की कोशिश कर रहा था, बट स्टिल इट वाजंट इनफ. इस गेम में मोस्टली जर्मनी ने पोर्चुगल की जो वीकनेस थी उनको एक्सप्लॉइट किया. उनको पता था कि हाँ भाई इनके फुल बैक्स इतने डिफेंसिवली स्ट्रांग नहीं है, तो इन्होंने फुल बैक्स को आगे भेजा. अपने फर्स्ट हाफ में भी जो 25 मिनट का वो टाइम पीरियड था जिसमें जर्मनी ने 4 गोल मारे थे, वो फुल बैक्स की सारी क्रिएटिविटी थी. जो 2 ऑन गोल भी थे और जो हावर्ट्स और बूस्टन का गोल था, सारे फुल बैक से जनरेट हर चीज़ कर रहे थे. तो उन्होंने परफेक्टली अगली टीम की वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया और उस पर अटैक किया और गोल स्कोर किया. और यहाँ पे अपना पोर्चुगल लैग कर गया. पोर्चुगल की नेक्स्ट गेम अगेंस्ट फ्रांस, इट्स अ मस्ट विन गेम फॉर पोर्चुगल. अब एक सिनेरियो ये भी है टीम में कि अपना ग्रुप स्टेजेस में कि थर्ड पोजीशन टीम भी, थर्ड प्लेस टीम भी क्वालिफाई करती है, लेकिन उसका सिनेरियो ये है कि 6 ग्रुप्स में से सिर्फ 4 थर्ड प्लेस टीम्स आगे क्वालिफाई करेंगी फॉर द राउंड ऑफ 16 एंड जिनके हाईएस्ट पॉइंट्स होंगे वो. सो राइट नाउ देयर इज नो आइडिया. पोर्चुगल, जर्मनी की नेक्स्ट गेम अगेंस्ट हंगरी है. Germany is right now sitting with 3 points, France with 4, Portugal with 3. तो पोर्चुगल और फ्रांस के लिए मस्ट विन गेम होगी. अगर फ्रांस वो गेम हारती भी है तो मे बी दे कैन क्वालिफाई, बट इफ पोर्चुगल लूजेस दैट गेम, उनके भी कम चांस है, बट ऑब्वियसली चांसेस वहाँ पे हैं लेकिन कम है चांसेस. तो पोर्चुगल के लिए मस्ट विन गेम है. तो डिफेंडिंग चैम्पियंस अगेंस्ट अ वर्ल्ड चैम्पियन, इट्स गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ गेम. एंड सैंटोस को अब इस चीज़ पे सोचना होगा कि कौन राइट बैक खेलेगा. क्या मोटिनियो या नेवस या अपना फॉन्टे को वो वहाँ पे खिलाना करेगा जो उनकी नेचुरल पोजीशन नहीं है, उसको रिस्क करेगा. क्योंकि ना ही मैंने मोटिनियो नेवस को कभी वुल्फ में भी राइट विंग बैक भी नहीं खेलते देखा. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग क्वेश्चन कि कौन खेलेगा, क्योंकि अगेंस्ट एम्बापे ही विल ओन एम्बापे. तो जो एक और चीज़ कर सकता है, जिस तरह हमने अगेंस्ट हमने PSG वर्सेस बार्सिलोना की फर्स्ट लेग में देखा था कि पोर्चेटिनो ने मोसेस कीन को राइट विंग पे खिलाया था और एम्बापे स्ट्राइकर था, वो एम्बापे को भी राइट पे खिला सकता था, लेकिन उसने मोसेस कीन को खिलाया था. व्हाई? बिकॉज ऑफ हिज फिजिकलिटी. क्योंकि उस वक्त बार्सिलोना में लेफ्ट पे डेम्बेले खेल रहा था, तो डेम्बेले की पेस को स्टॉप करने के लिए उसने उस जगह पे मोसेस कीन को खिला दिया था, जहाँ पे वो फिजिकलिटी है, धक्के मुक्के टैकल मार के वो उनका काउंटर अटैक स्टॉप कर सकता है.